हेलो फ्रेंड्स, राधे कृष्णा। आज हम पढ़ने वाले हैं मानव का उत्सर्जन तंत्र की। जो ह्यूमन बॉडी होती है उसमें जो वेस्ट मटेरियल होता है वो कैसे बाहर निकलता है, उसका प्रोसेस क्या होता है, वो आज हम सब समझने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करें कि ये है उत्सर्जन तंत्र। मतलब जो धमनियाँ, मूत्राशय, मूत्रमार्ग और ये वृक्क और मूत्रवाहिनियाँ आपस में मिलके जो सिस्टम बनाती हैं वही उत्सर्जन तंत्र कहलाता है। ठीक है, तो उत्सर्जन तंत्र की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है? जो भी प्रोटीन युक्त पदार्थ हम लेते हैं वो उसमें से अमीनो अम्ल बनता है और वो अमीनो अम्ल जो होता है वो यकृत के द्वारा यूरिया में बदल दिया जाता है। और वही जो यूरिया जो होता है वेस्ट मटेरियल होता है, जिसको हमारी बॉडी की ज़रूरत नहीं होती है, या फिर कह लीजिए कि जो एक्स्ट्रा हो जाता है वो उत्सर्जन तंत्र के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, तो ये है वृक्क। ठीक है, ये है वृक्क और ये है मूत्रवाहिनियाँ, ये है मूत्राशय, ये है मूत्रमार्ग। ठीक है, और ये है धमनी और ये है शिराएं। जब भी यूरिया हो, अमीनो अम्ल हो यकृत के द्वारा, जब वो यूरिया में ट्रांसफ़र हो जाता है तो वो हमेशा धमनियों के द्वारा आता है और धमनियों के द्वारा आके वृक्कों में उसको शुद्ध किया जाता है। शुद्ध करने के बाद जो वेस्ट मटेरियल होता है वो मूत्राशय में चला जाता है और जो हमारे फायदे का होता है वो सिराओं द्वारा वापस बॉडी में चला जाता है। ठीक है, और जब भी यूरिया की अधिकता हो जाती है हमारी बॉडी में, जब भी यूरिया की मात्रा बहुत अधिक हो जाती है तो यूरीमिया नामक रोग हो जाता है। ठीक है, तो उसके बाद ये वृक्क काम और किसका करते हैं? ये वृक्क जो होते हैं ये हमारे ब्लड को प्योर करने का काम करते हैं। जो हमारे ब्लड को छानने का काम होता है वो भी ये वृक्क ही करते हैं। ये हमारे जो वृक्क होते हैं ये ब्लड को शुद्ध करते हैं और जो उसी से निकला हुआ, उससे भी निकला हुआ जो वेस्ट मटेरियल होता है वो मूत्राशय में आ जाता है और जब ब्लड शुद्ध हो जाता है तो वो वापस इसके सिराओं के द्वारा जो होता है, महाशिरा जो होती है, इसके द्वारा वापस बॉडी में चला जाता है। ठीक है, तो ये जो यूरिया होता है इसमें किसकी कितनी क्या मात्रा होती है बाकी हमने देख लिया कि कैसे आता है, कहाँ पे प्योर होता है, कहाँ से स्टोर होता है। मूत्राशय में स्टोर होने के बाद ये मूत्रनाग से बाहर निकल जाता है। ठीक है, ये इसका प्रोसेस होता है। अब यूरिया में होता क्या क्या है वो भी हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहले बात करें कि जो डेली होता है, जो डेली ह्यूमन होता है वो लगभग 1 से 1.5 लीटर जो यूरिया होता है वो अपनी बॉडी से निकालता है। ठीक है, 1 से 1.5 लीटर जो यूरिया होता है वो ह्यूमन अपनी बॉडी से निकालता है। और दूसरा है यूरिया में होता क्या क्या है। यूरिया में 95% होता है वाटर। ठीक है, यूरिया में 95% वाटर होता है, 2.5% यूरिया होता है और 2.5% उत्सर्जित पदार्थ पाए जाते हैं जो और भी सारे पदार्थ होते हैं। ठीक है, इसका कलर येलो क्यों होता है? जो यूरिया होता है हमारी बॉडी में, जो यूरिया बनता है उसका कलर हल्का येलो होता है। ठीक है, तो वो होता है यूरोक्रोम के कारण। यूरोक्रोम नामक एक पदार्थ पाया जाता है, उसी की वजह से यूरिया का जो कलर होता है वो येलो होता है। ठीक है, और हल्का अम्लीय होता है। ठीक है, इसका जो मान होता है, मतलब ये जो यूरिया होता है ये हल्का अम्लीय होता है। मतलब ये कि 7 जो होता है हमारा जो पीएच मान होता है, जब वो 7 से कम होता है, ठीक है, तब वो होता है अम्लीय, और जब 7 से ज़्यादा होता है तो वो होता है क्षारीय, और जब 7 होता है तो वो होता है उदासीन। तो ये 7 से कम होता है तो हल्का अम्लीय, मतलब थोड़ा सा ही कम होता है 7 से, इसी वजह से हल्का अम्लीय होता है। और किडनी खराब होने पर अपोहन या फिर डायलिसिस होता है। जब भी ये वृक्क या फिर जो किडनियाँ होती हैं जब किसी की डैमेज हो जाती हैं, खराब हो जाती हैं, तो फिर हमें जो ब्लड को प्योर करने के लिए ज़रूरत पड़ती है किडनी की। जब ब्लड प्योर ही नहीं होगा तो फिर हमारी बॉडी काम करना ही बंद कर देगी। जब ब्लड प्योर नहीं होगा तो फिर इंसान का तो काम ही ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसी वजह से जब किडनियाँ ख़राब हो जाती, काम करती नहीं है, तो अब ब्लड को प्योर करना भी ज़रूरी है। तो उसके लिए हॉस्पिटल जाके डायलिसिस कराना पड़ता है। ठीक है, तो ये आज का पूरा प्रोसेस था, मानव उत्सर्जन तंत्र था। एक बार मैं फिर से रिवाइज कर देती हूँ आपको। ये है रीनल धमनियाँ, ठीक है, ये है पश्चिम महाशिरा, ये होते हैं वृक्क, ठीक है, ये होती है मूत्रवाहिनियाँ, ये मूत्राशय, ये मूत्रमार्ग। धमनियों से
आता है ब्लड, या फिर कह लीजिए जो भी अम्लीय पदार्थ होते हैं, वेस्ट मटेरियल होता है, वो वृक्क में आके शुद्ध किए जाते हैं। शुद्ध होने के बाद ये जो प्योर होता है, जो हमारे बॉडी लायक होता है, बॉडी में वर्क करने लायक होता है, वो सिराओं के द्वारा वापस बॉडी में चला जाता है। जो वेस्ट मटेरियल होता है वो मूत्र वाहिनियों से आके मूत्राशय में एकत्रित हो जाता है और मूत्र मार्ग के द्वारा बाहर निकल जाता है। ठीक है, ये इसका प्रोसेस था। पाया क्या जाता है, डेली जो एक ह्यूमन होता है वो 1 से 1.5 लीटर यूरिया बाहर निकालता है। यूरिया में 95% वाटर होता है, 2.5% यूरिया, 2.5% उत्सर्जी पदार्थ होते हैं। ठीक है, इसका येलो कलर जो होता है यूरोक्रोम के द्वारा होता है और इस हल्का अम्लीय होता है। जब किडनियाँ खराब हो जाती हैं तो ब्लड को प्योर करने के लिए डायलिसिस की आवश्यकता होती है, और जब यूरिया की अधिकता होती है हमारी बॉडी में तो यूरीमिया नामक रोग हो जाता है। ठीक है, आज की ये क्लास थी, और सीटेट के सेकंड पार्ट के लिए, मतलब साइंस के लिए जो है सीटेट का जो सेकंड पेपर होता है उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। बहुत कम लोग ही सीटेट का जो सेकंड पेपर होता है साइंस वगैरह मैथ वगैरह कराते हैं। मैंने भी यूट्यूब पे देखा, बहुत ही ज़्यादा सर्च करने में बड़ी दिक्कत होती है, समझ में नहीं आता है कहाँ से। तो इसी वजह से मैं आप लोग के लिए बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में सिर्फ और सिर्फ NCERT लेके आई हूँ, और आप लोग देखिए, समझिए और अपने पेपर को अच्छे से करिए। थैंक यू सो मच।